5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 61 महिलाएं पहुंची विधानसभा। सबसे बड़ी संख्या में चुनी गई महिला विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने की प्रेस वार्ता का धीरे धीरे देश कांग्रेस का हो रहा है खात्मा, जनता हो चुकी है समझदार। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का बयान आया सामने, किसानों के फसल मुआवजे के फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। का 72,000 करोड़ की जगह मिले 20,000 करोड़। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कई जगहों पर सीबीआई का छापा। इंदौर की कृषि धन शीर्ष कंपनी के कई ठिकानों पर की कार्रवाई। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कंपनी ने 33 करोड़ की थी धोखाधड़ी। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन में किया प्रदर्शन, रैली निकालकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की है और कहा भारत भाजपामय हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है, जनता अब समझदार हो चुकी है। आगे क्या कुछ कहा उमा भारती ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दोहराई और चुनाव में जो जितनी जगह पर मैं गई उसमें मैंने देखा कि जिस बात पर लोगों के सिर सहमति में हिलते थे वो ये था कि देखो आपने 5 साल सुख से बिताई, यानी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा था सपा के समय पर, और उस चीज़ को ठीक से एड्रेस किया योगी जी ने विकास के कार्यों के अलावा। उससे लोगों का भरोसा जीता। मोदी जी स्वयं बनारस के सांसद हैं, इसलिए इस जीत की बधाई मोदी जी को भी देनी चाहिए। वो भी अब यूपी वाले ही कहलाएंगे, हमने आज कहा भी है, और योगी जी को भी देनी चाहिए और सभी समस्त कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहिए, जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए गोविंद सिंह ने कहा किसानों के फसल मुआवजे में फर्जीवाड़ा किया गया है। किसानों को 72,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना था, लेकिन 20,000 करोड़ का ही मुआवजा दिया गया है। भिंड के गोहद में कोटवार के नाम से वेतन निकालकर घोटाला किया गया, जिसकी शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। भिंड जिले की गोहद तहसील में लगभग 46 गांव में ओलावृष्टि हुई, जिसमें 72 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को क्षतिपूर्ति के आधार पर मिलना था, परंतु उसमें से 15 से 20 करोड़ रुपए जिन गांव में ओला नहीं गिरा, क्षतिपूर्ति नहीं हुई, उन गांवों में वितरण कर दिया। पटवारी ने, आरआईओ ने, राज्य तहसीलदार और एसडीएम ने लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। जिनको मुआवजा मिलना चाहिए था उनका मुआवजा न देकर दूसरों के लोगों में डाल दिया और उसमें से वापस निकाल लिया। मिल बांट के राजस्व अधिकारियों ने पूरा पैसा 12 से 15 करोड़ रुपए हड़प लिया। काला पीपल से विधायक कुणाल चौधरी ने विधानसभा के प्रश्नकाल में पीडब्ल्यूडी विभाग में सवाल लगाया। उस पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने आम जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाया है। मैंने सवाल लगाया था मध्य प्रदेश में 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कितने बीओटी राजमार्ग बनाए गए हैं। आगे क्या कुछ कहा विधायक ने, आएगी आपको सुनवाते हैं। 24 करोड़ वसूला जा चुका है, 10 साल का टोल बाकी है और उसके बावजूद भी लगातार टोल टैक्स की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि नई सुविधाएं देने के नाम पे सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये एक ही रोड नहीं है, मैं आपको लेवर जावरा 4 लेन की बात करता हूँ। ये 124 किलोमीटर की रोड है, 605 करोड़ में इसका टेंडर दिया जो स्वीकृति के बाद, जबकि पहले इसकी टेंडर कॉस्ट 400 करोड़ के 450 करोड़ के लगभग थी, जिसे बाद में स्वीकृति 605 करोड़ की दी। ये भी 2023 तक टोल इसकी वसूली करनी है, पर 2022 तक इसकी कुल वसूली हो चुकी है 1500 करोड़ के लगभग। आपने 600 करोड़ की रोड बनाते हो, 1500 करोड़ रुपए अभी तक वसूल चुके हो और 10 साल का टोल आप और वसूलने जा रहे हो। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा ने चौंकाया है,
तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का डंका बजा है। इस जीत में महिलाएं भी पीछे नहीं रही हैं। हाल ही में मनाए गए महिला दिवस पर यह बात निकल कर आई कि राजनीति में भी महिलाओं का दबदबा बरकरार है। महिला भी शक्ति बनकर उभरी हैं। बताना चाहेंगे कि 5 राज्यों में इस बार कुल 61 महिलाएं विधानसभा पहुंची हैं। उत्तराखंड में राज्य निर्माण और मणिपुर में आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या में महिला विधायक चुनी गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत छात्रों को प्रभावशाली बनाने के लिए वागली विकासखंड स्तर पर TLM मेले का आयोजन किया, जिसके माध्यम से गणित विज्ञान पर आधारित मॉडल बनाकर शिक्षकों ने बच्चों को समझाया, जिसमें बच्चों की शिक्षण गतिविधियां प्रभावशाली रहें। इस दौरान चयनित प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। स्पष्ट होगी। इसके साथ साथ जो है पर्यावरण को शुद्ध रखने में निकालना चाहिए था। कबाड़ से जुगाड़ के तहत शिक्षकों के द्वारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया गया है और इससे बच्चों की जो कठिन अवधारणाएं हैं उन कठिन अवधारणाओं को आसानी से बच्चों को समझाया जा सकता है। इसके लिए आज यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा TLM मेला आयोजित किया गया। कितने विद्यालय सम्मिलित हुए थे यहाँ? इसमें यहाँ पर 14 जनशिक्षा केंद्र हैं और 14 जनशिक्षा केंद्रों से 9 व्यक्ति जो है प्रत्येक विषय के 3 व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं। भाषा, विज्ञान और गणित के यहाँ 14 जनशिक्षा केंद्र के 9 व्यक्ति यहाँ शामिल हुए। खबर नर्मदापुरम की डोलरिया तहसील की सुपरेली से है, जहां एक किसान ने कई तरह के अनाजों से भगवान और नेताओं की पेंटिंग बनाई है। इसी के साथ यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से तस्वीर बनाकर शांति बनाए रखने की अपील की है। पुरम के ग्राम सुपरली में, जो कि जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ सुपरली में पहुँच मार्ग भी काफ़ी जर्जर हालत में है। इसके बाद हम ग्राम सुपरली पहुँचे हैं और यहाँ एक छोटे से गांव के एक किसान है योगेंद्र सोलंकी, जो कुछ दिनों से अनाज, कई प्रकार के अनाजों से यहाँ चित्र बना रहे हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे क्या उद्देश्य है इनका। पहले तो कोई ख़ास उद्देश्य नहीं था, लेकिन अब मुझे ये जरिया मिल गया तो जो बोरवेल में जो बच्चे गिर जाते हैं उनको निकालने का यंत्र बनाने का वर्षों से मेरे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो साकार रूप नहीं ले रहा था। अब मुझे उम्मीद है कि इन फोटोओं की प्रदर्शनी वगैरह लगा के बिक्री करके मैं कुछ आय हो जाएगी, तो वो बोरवेल में जो बच्चे गिरते हैं उसका यंत्र बनाऊंगा निकालने का। अभी आपने किस किस की चित्र बनाए हैं? अभी तक मैंने महात्मा गांधी जी का चित्र बनाया, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, हरिवंश राय बच्चन जी का, बाल ठाकरे जी का और धीरू भाई अम्बानी का, राजनाथ सिंह का, शिवराज सिंह जी का और अभी पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का भी बनाया है। निश्चित रूप से एक छोटे से किसान की एक अच्छी पहल है, जिससे पूरे देश में एक अलग ही संदेश जाएगा। नर्मदापुरम से गजेंद्र राजपूत, खबर भारत, MPC। सरगुजा जिले का शिमला कहे जाने वाला मैनपाट में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय कार्निवाल महोत्सव का आगाज हो गया है, जिसमें देश विदेश से पहुंचने वाले कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाती हैं। इस महोत्सव में पहले दिन डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपनी प्रस्तुति दी और मंच के सामने बैठे लोगों का कविता सुनाकर मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों सहित प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। एक एक व्यक्ति अपने हाथ तैयार रखना वाली लाइन पर। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। सभी
क्षेत्रवासियों को, सभी जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि हर साल की भांति इस वर्ष भी मैनपाट कार्निवाल का आयोजन हो रहा है। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में हमारे कई मेहमान बाहर से आए हैं। कुमार विश्वाल जी आए हैं, हमारे साथी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा जी आए हैं और खाद्य आयोग के अध्यक्ष भाई गुरप्रीत जी आए हैं। कितने दिनों तक चलेगा और क्या खास रहेगा? सभी आए हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के लोगों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों का कहना है कि आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। सेना और नक्सलियों की मुठभेड़ में बेगुनाह आदिवासी मारे जा रहे हैं। बस्तर में सैन्यकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे हमले नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान पे हमले नहीं। तो जैसे कि सैन्यकरण बढ़ता जा रहा है बस्तर में, अभी 1 लाख से ऊपर वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है। फर्जी मुठभेड़ होती जा रही है। अभी भरंडा के भी यहाँ पे लोग आए हैं। नारायणपुर में जो फर्जी मुठभेड़ में मानू नुरेटी की जो हत्या हुई, तो इस तरह से। और हम जानते हैं कि सारकीगुड़ा एडेसमेट्टा में जो इतने लोग मारे गए थे और उनकी न्यायिक जांच रिपोर्ट आई, वो अभी तक विधानसभा में उसको उस पटल में लाना चाहिए था, वो नहीं लाया गया है। तो इस तरह से अनेक मुद्दे हैं बस्तर के। गैर लोकतांत्रिक काम करते जा रहा है और जो उनके 3 साल के पहले जो जनघोषणा पत्र जारी हुआ था, उसके तहत वो अभी तक वो काम नहीं कर पाए। ना पेशा इलाके में अनुसूचित क्षेत्र में पेशा नियम लागू हो पाया, ना वन अधिकार का कानून के तहत कुछ काम कर पाए। उसके बदले बस्तर संभाग में कॉरपोरेट को देने के लिए वन क्षेत्र, जो नारंगी क्षेत्र कहा जाता है, उसको वो राजस्व मद में ले रहे हैं, जो सही मायने में गैर कानूनी है। मनावर के मेला मैदान में भगोरिया पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी युवक युवती गाते नाचते नजर आए। वहीं मौके पर मौजूद धार के सांसद छतर सिंह दरबार ने लोगों का उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि आदिवासी समाज के लोग हर साल भगोरिया पर्व मनाते हैं। आज हमारे भगोरिया का पर्व है, जो आदिवासी और पूरे एरिया के लिए एक परंपरागत त्यौहार होता है। आज हमारे आदिवासी भाई सारे दुख दर्द भूल के, चाहे वो कर्जा हो चाहे जेब में पैसा नहीं हो, आज के त्यौहार को वो बड़े हंसी खुशी से इस पर्व को मनाते हैं। 2 साल बाद पहला शुरुआत मनावर, तो इसके बारे में बताया। ये कोरोना काल में जनता के जीवन की रक्षा के लिए इन पे रोक लगाई थी, और इस साल ये ठंड है, हमारे मोदी जी ने, शिवराज सिंह ने जो वैक्सीन लगाया है, उससे तीसरी लहर कोई अटैक नहीं कर पाई, उसका प्रभाव नहीं रहा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक साथ कई स्थानों पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। सीबीआई ने इंदौर की कृषि धन शीर्ष के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कंपनी ने फंड्स को लेकर धोखाधड़ी की है। ये धोखाधड़ी छोटी मोटी नहीं, बल्कि 33 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जिसकी बैंक ने सीबीआई से शिकायत की थी। डबरा में ओवरलोड वाहनों पर रोक नहीं लग पा रही है। दरअसल ओवरलोड ट्रॉली का पहिया अचानक से निकल गया, जिससे ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल ट्रॉली के नीचे दबकर चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि उस वक्त बाइक पर कोई सवार नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था।
4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने के बाद जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है, जिसकी अलग अलग जगहों से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिसकी पहली तस्वीर अंबिकापुर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से रैली निकालकर खुशी जाहिर की। दूसरी तस्वीर इंदौर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। तीसरी तस्वीर जशपुर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया। और चौथी तस्वीर रायपुर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की। 5वीं तस्वीर सबलगढ़ से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। आखिरी तस्वीर अंबाह से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया और शहर भर में रैली निकाली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।